अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज एक नई वीडियो लेकर आपके साथ मौजूद हैं। अभी हम जा रहे हैं फ़ीस पे करने फॉर द सिक्योरिटी बैच। ये वो एकेडमी है यहाँ पर UK ट्रेनिंग्स, जहाँ से मैंने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और एग्ज़ाम देने के बाद उसमें क्लियर हुआ और अब जो है वो इसकी फ़ीस जमा करवाने जा रहे हैं SIA डोर सुपरवाइज़र के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत कम टाइम मिलता है जॉब करने के लिए, यानी ओनली 20 आवर्स पर वीक अलाउड है। तो उस वजह से फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें ज़्यादा पे रेट हो, जिसकी में वेज रेट जो है ना वो ज़्यादा हो। तो इस वजह से फिर सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है वो एक ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा उसमें स्किल भी नहीं चाहिए होती है, नंबर 1, और नंबर 2 जो है उसमें वेजेस और पे रेट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से फिर स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी है का ही काम किया जाए। तो उस सिलसिले में जो अमूमन रिकमेंडेशन होती है वो भी यही होती हैं कि आप जो है वो सिक्योरिटी का बैच लाजमी लें, और उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आपको उसकी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पर ड्यूरिंग स्टडी वो अच्छी होती है और आपकी स्टडी ज़्यादा उसके अंदर उसका हर्ज नहीं होता आपकी पढ़ाई का। तो इस वजह से मैंने जो है वो लास्ट मंथ जो है वो सिक्योरिटी का सारा वो 1 वीक का कोर्स होता है। इस कोर्स के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, स्पेशली फ़र्स्ट एड, और इसके अलावा सिनेरियो को, सीन्स को आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से किसी भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है जो कि अनयूजुअल होती है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, इसके अलावा ब्रांड्स हैं, हर जगह पे डोर सुपरवाइज़र, CCTV ऑपरेटर, ये सारे जो हैं वो उनकी डिमांड होती है तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की। तो ये समझ लें कि जो फर्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी का, ये वो वाला ये कोर्स है। इसके बाद मज़ीद भी अपडेटेड कोर्सेज़ मौजूद हैं जिनके पे रेट उससे भी ज़्यादा होते हैं। इसका पे रेट वेरी करता है 10 पाउंड से ऑनवर्ड, और इवन कहते हैं कि सीज़न में जैसे आगे समर्स आना है उसमें जो है वो लोगों ने अपने सैर व तफरीह के लिए वेकेशंस में वो जब आउटसाइड जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा सयाह वगैरह, टूरिस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो जब ये वहाँ पे जाते हैं तो उस वक्त भी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जॉब जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सिर्फ 20 घंटे ही काम करने पर वीकली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है फॉर अ स्टूडेंट, जो कि उसके यहाँ पे रहते हुए जो रनिंग कॉस्ट है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है, वो ईज़िली वो बेयर कर पाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी काम अमूमन पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में जो बैंक में सारा सिस्टम होता है, यहाँ पर बैंक उस तरह से अवेलेबल नहीं होते। किसी भी काम करने के लिए आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं या विड्रॉ करवाने हैं तो आपको ATM मशीन्स मिलेंगी, नंबर 1, और नंबर 2 अगर आपने पैसे वगैरह डिपॉजिट करवाने हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए होते हैं। आपने बैलेंस करवाना है मोबाइल का, पैकेज करवाना है, चल वर्किंग करते हैं तो वो कहते हैं जी पोस्ट ऑफिस जाएँ। तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, रोल प्ले करता है इस जगह पर। और आपको यहाँ पे बैंक्स के ब्रांचेज़ जो है ना वो नहीं मिलेगी। ऑनलाइन बैंकिंग है हर चीज़, आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, कुछ भी लेना है तो ऑनलाइन, मैक्सिमम ऑनलाइन है, और कैश में और ऑनलाइन वाया कार्ड। और दूसरा जो है वो अमूमन कैशलेस बैंकिंग है यहाँ पे, तकरीबन सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं मैक्सिमम। तो बाकी अगर हम इस ट्रेनिंग की बात करें तो 7 दिन में ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि फ़ील्ड में इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको सिखाते हैं। फ़र्स्ट एड भी सिखाते हैं, उसके अलावा आपने इन्वायरमेंट को, उस सिनेरियो को किस तरह से जज करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है। ये उस तरह का नहीं है जिस तरह से अगर आप अपने होम कंट्री की बात करें जैसे पाकिस्तान है, या उन कंट्रीज़ की तरह नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने भी जो है इस सिलसिले में ये बैच जो है वो बनवाया है और बनवाने के लिए अप्लाई करने लगा हूँ। बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बस ये है कि अब इसकी फ़ी जो पे करनी है तो ये तकरीबन 184 पाउंड जो है वो गवर्नमेंट को पे होगी। और 184 पाउंड अच्छी खासी अमाउंट बनती है वैसे, लेकिन ये है कि अगर आपकी इसकी बेस पे जॉब हो जाती है तो ये 2 दिन की आपकी अर्निंग है। 184 पाउंड आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा 300 to 350 400 आपकी ट्रेनिंग के चार्जेस भी होते हैं। तो ये है कि आपका अगर लिविंग एक्सपेंस देखें आपके किराए के अलावा, तो ये आपका 2 से 3 माह का ख़र्चा इतने में चला जा सकता है। मतलब आप चला सकते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा खाने पीने इतनी महंगी नहीं है चीज़ें। तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है ये एज ए इन्वेस्टमेंट है, तो ये जितनी देर भी आप यहाँ पे UK पे हैं तो आपको ये काम आएगा। ये 3 साल के लिए बैच बनता है, उसके बाद 3 साल बाद आपको ये रिन्यू करवाना होता है। आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं और इसी तरह फिर ये कंटिन्यू रहता है। तो फ़िलहाल तो हमारा वीज़ा 1 साल प्लस 2 ईयर जो है वो PSW का है, तो मेरा नहीं ख्याल हमें उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी भी तो कम अज़ कम हमारे पास एक चीज़ मौजूद है तो हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो अभी हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे
जो है वो कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस रिकॉर्ड कर सकें कि फीसिस वगैरह किस तरह से सबमिट होती है। तो ये लेमन ज़्यूम का एरिया है मैनचेस्टर, और यहाँ पे अगर हम काम देखें तो सबसे ज़्यादा ये काम है यहाँ पे बार्बर शॉप, क्योंकि हर दूसरी तीसरी दुकान जो है ना वो बार्बर की यहाँ पे मौजूद है। लोग मेंटेबिलिटी जो मेन जो एक्सपेंस है वो अमूमन यहाँ पर यही अपने आप को मेंटेन रखना होता है। तो ये देखें अभी ये बार्बर शॉप गुजरी है, अभी फिर एक और आ गई है, अभी हम 10-12 कदम चलेंगे आगे फिर एक और आ जाएगी। तो इस तरह से बार्बर शॉप जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे टेक अवेज़ और रेस्टोरेंट्स कम हैं, लेकिन टेक अवेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जगह जगह बस स्टेशन हैं, हत्ता कि बाज़ तो गलियों में भी बसेस जो है ना वो अगर रोड है वहाँ पे थोड़ा सा वाइड, तो वहाँ पे भी आपको ये इजीली अवेलेबल होगी बस स्टेशन और बसेस। जी ये है जी इस एरिया में बड़ा पोस्ट ऑफिस, मेन जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। ये हमारी फ़ी जमा होगी, ये मैकडोनल्ड, हार्डविक, और ये है जी हमारे पास पोस्ट ऑफिस। अभी अंदर जाते हैं और जेब हल्की करके आते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेट्स सी। उम्मीद तो बहुत है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। वन 752 1895। Yeah. 107. Yeah. So the receipt for that? For the minute, I'm not that fast. These are 2 pages. I'll just get one. So I can see another one. So you'll have to take the money out. ओके ले जी, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम वापस अपने घर की तरफ। और मैक्सिमम बताया इन्होंने 4 वीक्स का, लेकिन विद इन 2 वीक्स जो है वो आ जाएगा जो बैच है। और तब तक ही हमें तकरीबन चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमें अप्रैल में जो है वो छुट्टियां हो रही हैं, तो यूनिवर्सिटी से हम फ्री हो जाएंगे, तो फिर फुल टाइम वर्क अलाउ होगा और फिर रज के हम सिक्योरिटी का काम करेंगे और पैसा ही पैसा होगा। चलें देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो अभी हम ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो हम चलते हैं मस्जिद में, नमाज़ पढ़ते हैं, और बाकी फिर जो नेक्स्ट जब बैच आएगा तो फिर उसके बारे में भी आपको बताएंगे और इसकी जॉब वगैरह के हवाले से भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।